हमारी पत्नी से हमारी ये समस्या है कि वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती है। बच्चे को लेके कहीं काम नहीं कर पा रहे, काम करेंगे तभी तो बच्चे को भी खिला पाएंगे। हम बहुत परेशानी में हैं। मेरे ऊपर फॉल्स 498A का केस दर्ज किया गया और जो लड़की थी वो चूँकि पहले से ही बचपन से ही एपिलेप्टिक पेशेंट थी और ससुराल वालों ने झूठ बोलकर उसको छुपाकर शादी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज़। मैं हूं अनीशा। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ प्यार, विश्वास और सम्मान के साथ रहते हैं। लेकिन जब इस रिश्ते में जज्बात नहीं होते तो ये रिश्ता टूटने पे उतारू हो जाता है और इसी रिश्ते से उत्पन्न होती है घरेलू हिंसा जैसी बात। पिछले महीने मद्रास हाई कोर्ट ने एक घरेलू हिंसा पर कमेंट करते हुए कहा कि दुर्भाग्य से हमारे देश में पुरुषों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं? कुछ लोगों के लिए ये सोचना नामुमकिन होगा क्योंकि हमेशा से पुरुषों को मजबूत और ताकतवर माना गया है, जिस वजह से उनके साथ हुए घरेलू हिंसा को समाज में गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन इसे लेना चाहिए। आंकड़े कहते हैं घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायतों में करीब 40% शिकायतें पुरुषों की है। साल 2018 में कैथी यंग की रिसर्च आर्टिकल व्हेन वाइफ बीट्स हर हस्बैंड नो वन वांट्स टू बिलीव इट में भी ये पाया गया है कि एक वॉयलेंट रिलेशनशिप में महिलाएं भी पुरुषों जितनी ही अग्रेसिव होती हैं। जमशेदपुर में भी कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं। मामले भले ही पारिवारिक है लेकिन उसका असर समाज पर भी पड़ता है, इसलिए हमें इस पर एक बार सोचने की ज़रूरत है। पत्नी से हमारी ये समस्या है कि वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती है और हमारा शादी 2012 में हुआ था। 9 साल करीब हो गए हमारी शादी को, लेकिन वो शुरू से ही हमारे साथ रहना नहीं चाहती है। उनको बहुत परेशानी है हमारे साथ में रहने में। हमें तो पहले शुरू में नहीं पता चला क्या बात है, लेकिन बाद में पता चला कि उसी के गांव के रहने वाले एक सोनू नाम का लड़का से उनका प्रेम संबंध है। इसी वजह से वो रहना नहीं चाहती है। ये हमारे 9 साल से चल रहा है हमारे साथ में। 2012 में मेरी शादी हुई, उसके बाद से ही 6 महीने के बाद से ये सब चल रहा है। ये इसे लेकर आपने कहीं कंप्लेन वगैरह दर्ज करवाई है? जी, इसके लिए मैंने दो बार कम उनको रिक्वेस्ट भी किया और 2013 में मेरी पत्नी जब मैं लाने के लिए गया था ससुराल से तो वो चितरंजन स्टेशन पर उतर के भाग गई थी। जो FIR हुआ था थाना में उसका भी कॉपी हमारे पास में है और इसके पहले साक्षी थाना में भी कंप्लेन हुआ था। हमारे बड़े साड़ू जी जो हैं, जो उनके जीजाजी है, उनके साथ में उनका बहुत ही पता नहीं कैसा है लेकिन बहुत ही लगाव है। जो कहते हैं वो करती है और जब भी मेरा कुछ भी थोड़ा बहुत भी पारिवारिक में होता है तो वो सबसे पहले आगे और अपनी मेरी वाइफ को लेकर चले जाते हैं और उसका कहते हैं आपसे डिवोर्स करवा देंगे, आपको छुड़वा देंगे, आपको केस कर देंगे। आपने दहेज के लिए मांग किया है, लड़की को मारते पीटते हैं। बच्चे भी हमारे पास में एक है और बच्चे का माँ के साथ में ये संबंध है कि वो अभी तक बच्चे को भी स्वीकार नहीं कर रही है। हम बच्चे को लेकर बहुत परेशान है, काफ़ी मानसिक लेके और शारीरिक बहुत परेशानी में है, लेकिन बच्चा को भी नहीं रखना नहीं चाहती है। वो रहना ही नहीं चाहती ना हमारे साथ ना बच्चे के साथ। वो रहना बस अपना साड़ू जी के यहाँ रहना चाहती है और वहाँ से ही अपना सोनू से बातचीत करना चाहती है और हम बहुत परेशानी में हैं। बच्चे को लेके कहीं काम नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। बच्चे को लेके हम काम करेंगे तभी तो बच्चे को भी खिला पाएंगे। अच्छा, आपकी सहायता कर रही है महिला विकास मंच, तो इससे आपको कैसे परिचय हुआ, किसने बताया इसके बारे में? इससे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ। मैं फेसबुक के थ्रू इनका जो मेन जो है बीना मानवी जी दीदी से मेरा संपर्क हुआ और उनसे हम अपनी बात को रखे तो वो मैं यहाँ की जो है निशा मैम, उनसे मेरे को कंसल्ट करवाई, जानकारी दी कि उनसे जाके आप मिलिए और अपने बात को वहाँ बताइए और मैंने उनकी जानकारी दी और सब कुछ जो भी सच्चाई था उनको बताया और जो भी थाना FIR वगैरह पेपर था वो मैंने महिला विकास मंच को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम देखते हैं। मैं महिला विकास मंच से यही कहूँगा कि मेरे लिए कुछ उपाय या कुछ रास्ता निकाले। मैं उनको अब स्वीकार करना नहीं चाहता हूँ और आगे अपना जीवन और अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहता हूँ। मेरे ऊपर फॉल्स 498A का केस दर्ज किया गया और जो लड़की थी वो चूँकि पहले से ही बचपन से ही एपिलेप्टिक पेशेंट थी और ससुराल वालों ने झूठ बोलकर उसको छुपाकर शादी किया और फिर भी हम उसको रखने के लिए तैयार थे लड़की को, लेकिन फैमिली का सपोर्ट, ससुराल वालों का सपोर्ट नहीं मिला। उन लोग चाहते थे कि हम अपने माँ पिताजी को छोड़कर लड़की के माँ पिताजी और लड़की के साथ हम लोग अलग रहें, जो कि संभव नहीं था। माँ बाप को नहीं छोड़ पाते और इसलिए सबसे पहले हम डिवोर्स केस फाइल किए
और उसके बाद लड़की 498A केस फाइल की और 2.5-3 साल केस चला। उसके बाद फाइनली कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और मेरा केस फिर रिजॉल्व हुआ। कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हुआ? कॉम्प्रोमाइज़ वो 15 लाख रुपया और बच्चे को आपको जो एजुकेशन का जो खर्चा था वो देना था। फाइनली हमको लगने लगा कि एक समय तक बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे कि लगा कि कोर्ट में भी न्याय नहीं है, यहाँ कोई लड़कों के लिए सुनने के लिए रेडी नहीं है। मीन्स अगर केस आ गया तो लड़का आपका दोषी है। उन लोग के लिए बोलना चाहेंगे कि फ़ाइट करना चाहिए अपना एक आत्मसम्मान बचाने के लिए, ईगो के लिए नहीं। लेकिन फ़ाइट तब तक कीजिए और अगर कॉम्प्रोमाइज़ का ऑप्शन आता है तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना है। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम समान अधिकार दें, समान न्याय का भी बात होना चाहिए उसमें कि लड़कियों को भी न्याय मिले, लड़कों को भी न्याय मिले। जबकि विकसित देशों में जेंडरलेस कानून वहाँ के पुरुषों को न केवल महिलाओं की तरह घरेलू हिंसा से प्रोटेक्शन देता है, बल्कि इस बात को भी स्वीकार करता है कि पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन की ओर से टेलीफोनिक सर्वे किया गया। इस दौरान इंदौर की पौरुष संस्था और राष्ट्रीय पुरुष आयोग समन्वय समिति दिल्ली को भी पुरुष हेल्पलाइन पर कई शिकायतें मिली। इसमें पाया गया कि लॉकडाउन के दिनों में पत्नियां द्वारा अपने पतियों को प्रताड़ित करने के मामलों में 36% की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि कई पुरुष काम छोड़कर घर पर बैठ गए या फिर ऑफिस बंद होने से वर्क फ्रॉम होम करने लगे। ऐसे में वे पत्नियों के रवैये से डिप्रेशन में रहने लगे। महिला विकास मंच की शुरुआत कहीं ना कहीं महिलाओं के हित के बात के लिए हुई थी और उनकी प्रताड़ना पे काम करने के लिए हुई थी, घरेलू हिंसा के लिए हुई थी। अभी मैं आपको सिर्फ 1 महीने का रिपोर्ट बताना चाहती हूँ कि पिछले 1 महीने में हमारे बिहार और झारखंड मिला के लगभग 25 से 30 केस हमारे पास आए हैं और 25 से 30 केस में लगभग 17-18 केसेस में महिलाएं दोषी पाई जा रही हैं और पुरुष प्रताड़ित पाए जा रहे हैं। तो मतलब रेशियो अगर हम देखें तो रेशियो 60 to 70% केसेस में महिलाएं अपने दायित्वों से भाग रही हैं, रिश्तों को तोड़ने पे उतारू हैं, सहनशीलता उनमें कम हो गई है। लेकिन आज भी मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि थोड़ी सी संवेदना आप बना के रखिए, चाहे महिला है या पुरुष। हमारे जमशेदपुर में 5 केस ऐसे आए हैं जहां पे पुरुष प्रताड़ित बुरी तरह पाए गए हैं। मुजफ्फरपुर में इस महीने में 2 केस ऐसे आए हैं जहां पुरुष प्रताड़ित पाए गए हैं। पटना में 6-7 केस मैंने खुद हैंडल किया है बैठ के, जहां पुरुष प्रताड़ित पाए गए हैं। और लगातार महिला विकास मंच डिमांड कर रही है जल्द से जल्द पुरुष आयोग का गठन होना बहुत जरूरी है। ये महिला विकास मंच की अपील है। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि जब संविधान लिंग, जाति या धर्म के आधार पर फर्क स्वीकार नहीं करता, तो फिर क्यों घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम कानून पुरुषों को सुरक्षा नहीं देता? भारत में पहले पुरुषों के अधिकार को लेकर कम ही आवाज उठती थी। पुरुष सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते अपनी पत्नी की शिकायत भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब विभिन्न राज्यों में मेंस राइट्स एक्टिविस्ट बैठक करने लगे हैं। यहाँ तक कि कई बार वे सड़कों पर उतरकर अपने हकों की बात भी करते हैं। बात करें महिला विकास मंच की, जो बेसिकली प्रताड़ित महिला की समस्या पे काम करता है, लेकिन इनके पास ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें पुरुष अपनी महिला से प्रताड़ित है। ये लॉकडाउन में काफ़ी सारे जो है प्रताड़ित पुरुष भी जो है हमारे पास आए हैं। प्रताड़ित ऐसा नहीं कि प्रताड़ित जो है महिलाएं होती है, पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। और प्रताड़ना ऐसा भी नहीं कह सकते कि सिर्फ शारीरिक भी प्रताड़ना होता है, आदमी मानसिक भी प्रताड़ना होता है, आर्थिक भी प्रताड़ना होता है। लॉकडाउन में आपने देखा कि बहुत सारे जॉब्स चले गए। ऐसे ही एक मामला अभी हमारे पास आया हुआ है सुमन कुमार का, जिसको हम लोगों ने मतलब इसका काम किया है और एप्लीकेशन वगैरह हम लोग सारा लिया। इसका पेपर वर्क देखने के बाद में हम लोगों ने इसके घर पे भी गए जहाँ ये रहते हैं, लोगों से, इनके नेबर से पूछा, तो ये अपने वाइफ के प्रति पूरे लॉयल थे। ऐसा नहीं है कि जो इसके ऊपर आरोप लगा रहा है मारपीट का या कुछ भी है, तो ये गलत है। तो हम लोगों ने इनको काउंसलिंग दिया है, इनको काफ़ी समझाया है। कपाली का ही केस है, तो उनका शादी को हो गए 23 से 24 साल हो गए हैं। वाइफ घर में ही साथ में रह रही है, मगर मार पिटाई के साथ में, इवन कि उनके नाती नतनी भी हो गए हैं।
फिर भी वो मार खा के बेचारी पत्नी के साथ में गुजारा कर ही रहे हैं। देखिए, महिला पुरुष गाड़ी के दो पहिए होते हैं ना, कोई अगर छोटा बड़ा रहे तो गाड़ी तो एडजस्ट होके नहीं चलेगा ना, और ऊंच नीच तो सब रिलेशन में आते हैं। अगर आर्थिक रूप से आपके हस्बैंड अगर नहीं सहयोग कर पा रहे हैं तो समय दीजिए उनको, ऐसा नहीं कि आप जो है उनको छोड़ ही दीजिए या नेगलेक्ट करिए। नेगलेक्ट करना कोई ऑप्शन नहीं बनता है। अगर आपका कहीं और अफेयर है, सबसे पहले कि अगर आप कहीं और अफेयर कर रही हैं और आपके घर वाले अगर कहीं और शादी करा रहे हैं तो आप पहले बोलिए कि जो है भाई हम नहीं उस लाइफ को, नहीं उस रिलेशन को हम निभा सकते हैं। मेन वेलफेयर ट्रस्ट के मेंबर सौरभ सिंह ने बताया कि हमारे देश में महिलाओं के मुकाबले शादीशुदा पुरुष ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। इससे उनके डिस्ट्रेस लेवल का पता चलता है। देश के अलग अलग राज्यों में काम कर रही हमारी संस्था को हर महीने 4 से 5 हज़ार पुरुषों की शिकायतें मिलती हैं। इसमें रिक्शा वाले से लेकर कलेक्टर, बड़े बड़े अफसर तक के लोग शामिल हैं। अधिकतर फॉल्स रेप केस, मोलेस्टेशन, अननेचुरल सेक्स, झूठे मैरिज रेप केस के आरोपों से जुड़ी शिकायतों को लेकर फ़ोन करते हैं। पुरुषों को जागरूक किया जाता है ताकि वे अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताएं इस पर आपकी क्या राय है, और साथ ही ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मशाल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और मशाल न्यूज़ के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।